आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टी लेसन पर एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें लैंडलॉर्ड जो शॉर्ट वर्क रिकूव करेगा तो हम उस क्वेश्चन में सरप्लस का पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ कोई वो ईयर का बाउंडेशन नहीं दिया होगा। लैंडलॉर्ड ने कहेगा कि फ्यूचर में शॉर्ट वर्क को कभी भी रिकवर किया जा सकता है, फ्यूचर में आप उसको कभी भी रिकवर कर सकते हो। तो शॉर्ट वर्क कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी जब तक कि वो रिकवर्ड ना हो जाए। और एक कंडीशन लैंडलॉर्ड ने और लगाया है कि शॉर्ट वर्क वो कभी भी रिकवर नहीं करेगा जिस ईयर में प्रोडक्शन जो है वो 10,000 टन से कम होगा। तो हम इस क्वेश्चन की अभी एक सोल्यूशन देंगे। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो सब लोग। अ कोलरी कंपनी अक्वायर्ड द लीज ऑफ माइन फॉर 10 years फ्रॉम आत्माराम ऑन द फॉलोइंग टर्म। एक कोल कंपनी है, एक लीज ली है 10 years के लिए। मिनिमम रेंट मर्जिंग इनटू रॉयल्टी ऑफ ₹2 per ton इज 40,000 पर एनम। तो रॉयल्टी का जो रेट फिक्स हुआ है वो ₹2 पर टन है। जितना कोल कंपनी कोल रेस करेगी हर टन पर ₹2 देगी, और मिनिमम रेट होगा 10,000 और 40,000 40,000 रुपए एक साल का। शॉर्ट वर्किंग और रिकवर वेल आउट ऑफ फ्यूचर अर्निंग। कह रहा है कि शॉर्ट वर्क को रिकवर किया जा सकता है फ्यूचर की इनकम में। जैसे इससे पहले आप क्वेश्चन लगाए हो, इसमें दिया गया फर्स्ट 3 year, फर्स्ट 4 year, नेक्स्ट 2 year, इसमें ऐसा कोई बात नहीं कहा गया कि फ्यूचर में कभी भी रिकवर करो मेरे सरप्लस से। लेकिन एक कंडीशन यहां पर लैंडलॉर्ड ने और दिया है कि इफ आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000 टन इन एनी ईयर नो शॉर्ट वर्किंग में भी रिकवर्ड। अब अगर प्रोडक्शन 10,000 से कम है तो ऐसे शॉर्ट वर्क को लैंडलॉर्ड कभी रिकवर नहीं करेगा, उसे लीजी को ही रिकवर करना होगा। आउटपुट दिया है देखो, फर्स्ट ईयर में 8,000 टन, सेकेंड ईयर 12,000 टन, थर्ड ईयर 16,000 टन एंड फोर्थ ईयर में 28,000 रिस्पेक्टिवली। और हम लोग को इसमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को बनाना है। आप क्वेश्चन में रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड को भी बनाएंगे, हम इसमें शॉर्ट वर्क अकाउंट को बनाएंगे। इसका सलूशन देखो हम देने जा रहे हैं। तो सब लोगों ने कॉपी पर क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया। अब इसके सलूशन पे आओ। तो देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में दे, चाहे जर्नल चाहे लेजर बनाने का, पहले एक आप एनालिटिकल टेबल बनाओ जिससे ये पता चले कि कितनी शॉर्ट वर्क रिकूव्ड हुई है, लैंडलॉर्ड बियर किया है, और कितनी शॉर्ट वर्क को लीजी ने बियर किया जो रिकूव्ड होने से रह गई है, अनरिकवर्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लिख दिया गया, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में देखो प्रोडक्शन दिया है, आउटपुट दिया है इन 4 years का। पहले ईयर में 8,000 टन, दूसरे ईयर में 12,000 टन, तीसरे ईयर में 16,000 टन और चौथे ईयर में 28,000 टन, ये हमारा दिया हुआ है। अब उसके बाद रेट ऑफ रॉयल्टी जो दी है ₹2 पर टन दिया है, हर टन पर ₹2 दिया है। अब ₹2 से आउटपुट में मल्टीप्लाई करो, 8,000 इंटू 2 16,000, 12,000 इंटू 2 24,000 इंटू 2 करिया 32,000 इंटू 2 56,000। अब देखो इसके बाद ये दोनों लिखने के बाद अब आएंगे मिनिमम रेंट पर। तो मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया है 40,000। तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जब आपने फीड कर दिया, अब इसकी हेल्प से शॉर्ट वर्क और सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट का मतलब इतना वर्क हमें करना है और हमने उससे कम वर्क किया, यानी कम कोड रेस किया, कम प्रोडक्शन किया, वो शॉर्ट वर्क कहलाएगा। और मिनिमम रेंट से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, एक्स्ट्रा हमने कोड रेस किया है, तो सरप्लस कहलाएगा। तो 40,000 है, रॉयल्टी 60,000, इनका डिफरेंस है 24,000 शॉर्ट वर्क। ये आया 24,000 है, जबकि मिनिमम रेंट 40,000 है, शॉर्ट वर्क आया 16,000। मिनिमम रेंट है 40,000, रॉयल्टी है 32,000, शॉर्ट वर्क 8,000। और ये 40,000 लेकिन रॉयल्टी है 56,000, हमारा सरप्लस हुआ 16,000। अब देखो इसमें शॉर्ट वर्क 3 है, इनको लैंडलॉर्ड फ्यूचर में रिकवर करेगा, लेकिन उस लॉस को कभी रिकवर नहीं करेगा जिस ईयर में प्रोडक्शन 10,000 से कम होगा, बिलो होगा। अब देखो फर्स्ट ईयर में आउटपुट 8,000 है
और इसका शॉर्ट वर्क है 24,000 और आने वाले समय में लैंडलॉर्ड इसको रिकवर नहीं करेगा, जिसको लीजिंग को रिकवर करना होगा, इसलिए 24,000 हम लोग अनरिकवर्ड वाले में लिख दिया गया। तुरंत उसी ईयर में रिकवर हो गया, इसको आगे जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लैंडलॉर्ड जिस लॉस को कभी रिकवर नहीं करेगा, ये जो टाइम पीरियड ओवर होने के बाद वाले होंगे उसको अनरिकवर्ड के कॉलम में लिखेंगे। अब देखो इसके बाद दो शॉर्ट वर्क मिली 16,000 और 8,000, टोटल हुआ 24,000। फिर तीसरे ईयर में सरप्लस मिला 16,000, लेकिन यहां सरप्लस का पूरा यूज लैंडलॉर्ड नहीं करने को कहा, सरप्लस का मैं 50% ही तुम्हें रिकवरी के लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो 16,000 का 50% हो जाएगा 8,000। अब इस 24,000 में 8,000 सरप्लस ये रिकवर्ड हुआ, 8,000 रिकवर्ड कर लेंगे, और जो अभी बचा है 16,000 उसको हम रिकवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर में इसको लैंडलॉर्ड कभी भी रिकवर कर सकता है जब फ्यूचर में हम सरप्लस देंगे, इसलिए इसमें कोई भी अनरिकवर्ड में नहीं जाएगा। अनरिकवर्ड में इस तरह के क्वेश्चन में तभी जाएगा जब प्रोडक्शन हमारा 10,000 टन से कम होगा। अब एक शॉर्ट वर्क अकाउंट बनानी है। देखो शॉर्ट वर्क अकाउंट बनाने के लिए हम शॉर्ट वर्क को, इस वाले शॉर्ट वर्क को लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। एक कॉलम चेक करोगे शॉर्ट वर्क बनाने के लिए, इधर SWR में अगर होगा तो उसको लिखेंगे बाई लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, SWUR में होगा तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इक्वल करने के लिए, बैलेंस को इक्वल करने के लिए जो भी होगा उसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अब देखो इधर ही शुरुआत करेंगे डेबिट से, क्योंकि ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेबिट साइड में लॉस है। अब देखो पहले ईयर में शॉर्ट वर्क है 24,000, तो फर्स्ट ईयर यहां लिखा, शॉर्ट वर्क को लिखना है टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, यहां लिख दिया गया 24,000। अब फर्स्ट ईयर इधर बस एक कॉलम चेक करोगे शॉर्ट वर्क, इधर आओ SWR में होगा तो बाई लैंडलॉर्ड, SWR खाली है, SWUR में होगा तो बाई PL, इसमें लिख देंगे बाई PL अकाउंट, और ये हो जाएगा 24,000। अब दोनों का टोटल इक्वल करेंगे, तो इधर भी 24,000, इधर भी 24,000, कोई भी बैलेंस नहीं होगा, तो लिख दिया गया 24,000 और इधर भी 24,000। एक साल का शॉर्ट वर्क बन गया। अब हम सेकेंड ईयर में आए। सेकेंड ईयर में डेबिट से स्टार्ट करो, डेबिट से, लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट से। अब चेक करो क्या सेकेंड ईयर में कोई शॉर्ट वर्क है, तो सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्क है 16,000, जिसको लिखना है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लिख दिया गया 16,000। अब सेकेंड ईयर में इस साइड आएंगे, SWR चेक करो, SWR में कुछ भी नहीं है, बाई लैंडलॉर्ड होता, SWUR में भी कुछ नहीं है, बाई PL। अब इक्वल करने के लिए हमें थर्ड ऑप्शन मिला, इसको कैरी डाउन करो, तो लिख देंगे बाई बैलेंस CD 16,000, इक्वल करेंगे। हमेशा लेजर ईयर के लास्ट में इक्वल होता है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कैरी डाउन करोगे, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसको बैलेंस को PL में ट्रांसफर करेंगे। तो ये डिफर्ड रेवेन्यू है, इसलिए इसको हम लोग कैरी डाउन कर रहे हैं। थर्ड ईयर टू बैलेंस BD पर लिखो, बैलेंस CD को पहले BD लिख लेंगे 16,000। अब फिर थर्ड ईयर में चेक करो शॉर्ट वर्क, तो थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्क है 8,000, जिसको लिखोगे सब लोग लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 8,000। फिर थर्ड ईयर में चेक करो, कोई रिकूव्ड बाई लैंडलॉर्ड नहीं, कोई SWUR नहीं, बाई PL नहीं। अब इस 24,000 को इक्वल करने के लिए फिर लिखेंगे हम बाई बैलेंस CD 24,000, ये इक्वल हुआ 24,000। अब बैलेंस CD को फिर ब्रॉड डाउन लाओ फोर्थ ईयर में, टू बैलेंस
BD 24,000। फोर्थ ईयर कोई शॉर्ट वर्क नहीं, देखो इसलिए कोई टू लैंडलॉर्ड नहीं, केवल बैलेंस BD रहेगा। फोर्थ ईयर में इधर आइए, SWR चेक करिए, SWR में 8,000 है, इसको लिखेंगे बाई लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 8,000 रुपए। SWR खाली है बाई पीएल। अब इक्वल करने के लिए बैलेंस CD लिखोगे, इधर है 24,000, इधर है 8,000, लिख देंगे बाई बैलेंस CD इक्वल करने के लिए 16,000 और इसका टोटल हो जाएगा लास्ट में 24,000। तो इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्क बना लिया गया। पिछले वीडियोस अपलोड हैं, उससे देखकर रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड अकाउंट भी इस क्वेश्चन का आप बना लेंगे।